जी अस्सलाम वालेकुम। आरजे के एक और वीलॉग में खुशामदीद। आज का इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि मैं आपको पाकिस्तान में अगर आप कमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं और अगर आप पाकिस्तान में पायलट बनना चाहते हैं, कमर्शियल पायलट किसी तरह की भी फ़्लाइंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपकी खुशकिस्मती है कि आपको ये वीडियो मिल गई है। और अगर आप अभी इन्वेस्ट करने से पहले पहले आपने वीडियो देख ली तो आपकी बड़ी खुशकिस्मती है, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आपको पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा ये बात नहीं बताएगा। और आपकी बड़ी खुशकिस्मती होगी अगर ये बात आप तक पहुँच गई, और अगर नहीं पहुँची तो आपकी अपनी बदकिस्मती। अब पाकिस्तान में जो कमर्शियल पायलट का जो भी मेरा ट्रिप रहा, जो मेरा जर्नी रही, वो एक बहुत लंबी जर्नी है। तो ऑब्वियसली मैं अब पूरी डिटेल में तो नहीं बता सकता, लेकिन समरी की भी समरी, अब यूँ समझ लें पूरी फिल्म में आपको चंद लाइनों में समझाने की कोशिश करूँगा और उम्मीद है कि आपको समझा पाऊँ। और उसमें है कि जो जर्नी मेरी डिटेल जर्नी है वो मैं एक और वीडियो में कवर अप करूँगा। लेकिन ये है कि अभी जो आपको एक अगर आप एक सिविल एविएशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुंच जानी चाहिए। और वो ये है कि मेरे भाई अपने पैसे बर्बाद होने से बचा लो, और अपने घर वालों के पैसे बर्बाद होने से बचा लो, अपने अगले 5-10 साल बर्बाद होने से बचा लो। ये एक सिंपल वर्ड में मैं आपको समरी में बता दूँ। अब मैं आपको इसी डिटेल में बताता हूँ। अब होता ये है कि मेरे भाई के जो पाकिस्तान में जो पायलट्स हैं इनका फ्यूचर है ही नहीं। उसकी दो तीन वजूहत हैं। एक तो एक इनके पास जहाज़ ही नहीं है। पहली बात तो ये जहाज़ है ही नहीं। एक दो एयरलाइंस है, पीआईए है, आपके पास एयर ब्लू है, और आपके पास सेरीन है। सेरीन के पास 3 के जहाज़ हैं, एयर ब्लू के पास 6-7 जहाज़ हैं, बाकी सारे किराए के हैं, वो अपना क्रू खुद लाते हैं। पीआईए की सियासी बढ़तियाँ वो वैसे ही फारिग है काम, ठीक है ना, उसमें जगह है ही नहीं। उनके जहाज़ों के कितने के जहाज़ हैं, कितनी एक जगह रहती है उसमें आपको खुद भी पता है, ठीक है। अब उसमें दो मसले मसाइल हैं। उसमें सबसे पहले आपको बात ये समझने की ज़रूरत है कि एयरलाइन चलती कैसे। एयरलाइन ये इसी तरह है जैसे आप एक अमीर घर की फ़र्ज़ करें, आपके अमीर घर से ताल्लुक़ है, आपके पास कुछ 4-5 BMW हैं फॉर इंस्टेंस। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप उसमें कौन सा ड्राइवर रखें। आप उसमें क्वालिफाइड ड्राइवर रखें, गाँव से रखें, किस तरह का रखें, वो टोटली आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। इसी तरह सिविल एविएशन और ये जो एयरलाइन होती है, इसमें जो एयरलाइन होती है उसकी मर्ज़ी होती है कोई सा बंदा रख ले। तो उसमें मेरिट्स का इतना ताल्लुक़ नहीं होता जितना आपके उसमें ताल्लुकात होते हैं। अगर आपके पास ताल्लुकात है, आपकी सलाम दुआ वहाँ है, तो आपको पाकिस्तान में पायलट की जॉब इसके बगैर भी मिल जाएगी। ये जो है कमर्शियल पायलट कोर्स जो CPL है, इसके बगैर भी आपको यहाँ नौकरी मिल जाएगी। अगर नहीं है तो आप पाकिस्तान के सबसे क्वालिफाइड पायलट होके भी आप लितर खाएंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कि हमारी जो ये जो सिस्टम है सारा, अभी अब होता है क्या है कि आपके पास सबसे पहले इसमें जाने के लिए 1 करोड़ तो सीधा सीधा क्लियर कट। ये जब मैंने किया था तब 1 करोड़ था, अब 2 है कि 3 है, वो आप चेक कर लीजिएगा अपने नियरेस्ट क्लब से। अब होता है क्या है कि आपके पास 1-2 करोड़ पूरा पड़ा होना चाहिए, 5 से 10 साल का खुला टाइम होना चाहिए। उसके बाद जनाब आप 1-2 करोड़ पूरा इन्वेस्ट करते हैं, फ्लाइंग करते हैं, अपने लाइसेंस सारे लेते हैं। उसके बाद फिर आप जब एयरलाइन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पता चलता है एयरलाइन जो है वो तो जनाब 1500 घंटा मांगती है। 1500 घंटे से पहले वो आपको लिफ्ट ही नहीं कराती। और CPL तो आपको मिलता है 300 घंटे पे, या 210, टू बी स्पेसिफिक 190 है, लेकिन राउंड ऑफ कर लें 200 घंटे पे आपको CPL मिल जाता है, यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस। अब जो बाकी 1500 घंटे हैं वो कैसे पूरे करने हैं मेरा भाई? उसके लिए फिर आपको क्या बनना पड़ता है? नौकर बनना पड़ता है, आपको ये इंस्ट्रक्टर बनना पड़ता है, आपको क्लबों में जाके बैठना पड़ता है। जो अमीरों के बच्चे आते हैं उसी तरह उनको फुद्दू लगा के कि भाई खुदा के वास्ते आओ या फ्लाइंग करो, तुम्हारा बड़ा फ्यूचर होगा, तुम्हारे पीछे आगे पीछे लड़कियां फिरेंगी, एयर होस्टेस होगी, तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी होगी, पैसे होंगे, तो तुम आ जाओ। उस तरह उसको पागल बना के उसको साथ लाते हैं, नए नए बच्चों को घेरते हैं। उसके बाद फिर उनके साथ घंटे कर करके कुछ 10 साल 7 साल के अरसे में ये अपने 1500 घंटे पूरे करते हैं। उसके बाद जाके इस काबिल होते हैं कि जनाब आप एयरलाइन में अप्लाई कर सको। फिर आप एयरलाइन में अप्लाई करने के काबिल होते हो। और अप्लाई करने के बाद फिर वही बात वहाँ आगे, अगर ताल्लुकात है तो वो आपको पूछ लेंगे, नहीं होंगे तो वो फिर फारिग कर देंगे। तो मतलब ये ऐसा जलालत का पैकर है, ऐसा जलालत का पैकर है कि भाई अल्लाह माफ़ करे। और ये मैं आपको बरादराना तौर पर बता रहा हूँ, बरादराना तौर पर बता रहा हूँ। आपकी खुशकिस्मती अगर आप ये सुन रहे हैं, यकीन माने आपकी खुशकिस्मती अगर आप ये सुन रहे हैं और आपके नुकसान से बच जाए, क्योंकि हमारा तो हो गया जिसका होना था। अब मैं कहाँ से 10 साल पागल के बच्चों की तरह ये घेरूँ बच्चे और उनको फिर फ्लाइंग कराऊँ और अपने घंटे साथ बनाऊँ, क्योंकि जब आप फ्लाइंग कराते हो बच्चों को तो उनके घंटों के साथ आपके घंटे बनते हैं। 1500 घंटा आपने इस तरह दूसरों के चाटे लगाने, कौन लगाएगा भाई? ये मेरे से तो नहीं भाई होता। सीधी सी जो बात है, 1500 घंटे का मतलब पता क्या होता है? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और आप 2 घंटे में जहाज़ में आप कराची पहुँच जाते हो। आपकी नॉलेज के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, जब मैं कर रहा था तो 1 घंटे का 36,000 वो चार्ज कर रहे थे। 36,000 1 घंटे का।
अब आपने 1500 घंटा करना है, वो कैसे करना है, किधर उड़ के जाना है, किसको उड़ाना है, जो अगले बच्चे ने फ्लाइंग करनी है उसने इतने पैसे देने, वो कैसे देगा। तो ये टोटल पॉन्जी स्कीम है, और ये मतलब टोटल लूट मार, और कोई समझाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं। तो उसके लिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, और जो मैं बताऊंगा कि गलत हो तो भाईजान मैं आपको अपना नंबर एड्रेस देता हूँ, मेरा आगे गरेबान पकड़ लेना आप। अब आप कहेंगे अच्छा फिर ये एयरलाइन में जो पायलट्स होते कौन है। ये दो तरह के पायलट्स होते हैं। एक वो होते हैं जो एयरफोर्स से रिटायर होकर आ रहे होते हैं, इनके पास पहले से घंटे बने होते हैं, 7-8 हज़ार 15-15 हज़ार घंटा लेके ही आ रहे होते हैं। ये सीधे एयरलाइन वाले एयरफोर्स वाली भर्ती कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस भी होता है और वो बिल्कुल रेडी होते हैं। तो मेजॉरिटी तो एयरफोर्स वाले यहाँ सारे आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रही सी कसर के बाकी इधर से कौन आते हैं, इधर से वो आते हैं जिनके एयरलाइन जैसे अब शायद खगान अब्बासी की एक है वो एयर ब्लू है, और एक शरीन एयर वो किसी एक और बिजनेसमैन की, अगर आप उनके ताल्लुकात हैं तो वो आपको डायरेक्ट ही ले लेते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मेरा फ़र्ज़ करें मेरी एयरलाइन है, ठीक है। अब मेरा कोई चाचे मामे का बेटा है, वो आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको मैंने प्रेफरेंस देनी है, ये एक अंडरस्टूड सी बात है। तो उसी तरह ये फिर क्या होता है कि ये अपने जो जो भी रिश्तेदारियाँ यारियाँ दूरियाँ उसके बिना पे आपको ये एयरलाइन में जगह मिल जाती है। तो उसमें फिर ये होता है कि दूसरा एक वो वाले बच्चे होते हैं जो कि मेरे एक दो दोस्त ऐसे थे जिनकी बहुत वेल ऑफ थे पीछे से, मतलब अच्छा उनको बाप भी सेट है, अपने नोट छाप रहा है, माँ अपने नोट छाप रही है, फैमिली बहुत वेल सेटल्ड है, तो उनके बच्चों को पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो वो आराम से 10-15 साल आराम से बनाई चलो घंटे में कभी ना कभी तो पहुंच जाओगे। अगर वो वाला रास्ता आप इतनी देर के सर्वाइव कर सकते हो, 10-15 साल बंदा दे सकता है, और इस तरह आप क्लबों में बैठ के बच्चों को घेर के अगर उड़ा सकते हो तो वो ठीक है वो है। लेकिन नॉर्मली इतना मेरे पास तो टाइम नहीं है, क्योंकि 15 साल 10 साल कौन बंदा इतनी देर बैठे। आपको मुल्क के हालात का पता है, घरों के हालात का पता है। घर इस तरह किस तरह एक बंदा बच्चा जो है जो कि अब अपनी जवानी को पहुंच गया है, यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ है, उसके बाद 15 साल वो बैठ के ये बच्चे घेरेगा। तो भाई हम तो नहीं ये काम कर सकते, हमने तो परफॉर्मेंस करनी होती है 15 साल में। तो एक डेकेड है, पूरा एक डेकेड के अंदर आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो भाई, ज़मीन से आसमान तक पहुंच जाते हो। यहाँ आप अभी बच्चे घेर रहे हैं, तो वो इट्स नॉट प्रैक्टिकल, एटलीस्ट फॉर मी इट्स नॉट। अगर आपको बारे में तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। खैर एनी हाउ, तो उसमें होता है अगर आपकी बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, आपको पैसों वैसों की नहीं ज़रूरत और बिल्कुल नहीं उल्टा आप लगा सकते हो, तो फिर आप घंटे बनाई चलो आहिस्ता 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 स्लो एंड स्टडीली आप फिर 10-15 साल की ड्यूरेशन में आप वहाँ पहुँच जाते हो। लेकिन मेजॉरिटी यहाँ जो बच्चे आते हैं वो धोखा खा कर आते हैं, उनको यही गलत बताई जाती बात है कि जी आप आओगे जी 1 साल का कोर्स होगा, 1 साल में आप CPL कर लोगे, उसके बाद जनाब आपके जस्ट 1 करोड़ के आसपास, उसका भी पूरा नहीं बताते कि जी 70 लाख लगेगा, ये बताते नहीं पेपर देने कराची जाना है, होटल्स में ठहरना है, ये वो 100 खर्चे अखराजात आपका तकरीबन 1 करोड़ लगना है, ये कोई नहीं बताता आपको। और जब लगने के बाद जब आप निकलते तो आपको पता चलता है धक्के का सेशन शुरू होता है, यानी आपने ज़ीरो से मार्केट में आप खाली हाथ फिर रहे हो, ना जहाज़ है ना एयरलाइन है ना कुछ है, बस आप जलील जलालत सेशन शुरू है आपका, और खज्जल होते रहो और फिरते रहो। तो ये इसका फ्यूचर है। तो मेरी सजेशन है कि इसमें बिल्कुल ना इन्वेस्ट करें, उससे बेहतर है पैसे जो आपके पास है उसे 2-4 घर बना लें, उसे किराए खाएं सारी ज़िंदगी, वो ज़्यादा बेहतर है। आपको कभी कोई उस पर टेंशन नहीं होगी। अगर आप फिर भी कहेंगे जी अच्छा जी, अगर आपके नज़दीक मेरी एक्सपीरियंस की बना पे कि अगर हमें बहुत पैशनेट है और हमने बनना ही पायलट है, तो उसका एक आसान तरीका और सेफ़ तरीका क्या है। उसका सेफ़ तरीका फिर ये है कि आप बाहर इमिग्रेट करने जाएं, बाहर जाएं पढ़ने, और वहाँ से फ़्लाइंग करें, कोई दुबई या इंग्लैंड या कोई ऐसी बाहर के मुल्क से फ़्लाइंग करेंगे, उनकी क्रेडिबिलिटी भी होगी, उनके पास एयरलाइंस भी है, और बाहर के मुल्क में पायलट हॉट सेलिंग केक है, यानी वो तो ऐसे बिकता है जैसे पता नहीं क्या है बाहर के मुल्क में, क्योंकि वो बाहर दुनिया और है, वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, ठीक है। पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ तो आपको बिजली नहीं पूरी होती, तेल नहीं पूरा होता, रोटी नहीं मिलती खाने को, इन्होंने पायलट बनाने हैं। तो ये टोटल पॉन्जी स्कीम है पाकिस्तान के अंदर, टोटल जलाला स्कीम। अगर आप एयरफोर्स से आ रहे हो फिर तो मौजे हैं, आप एक घंटे बने हुए आके ज्वाइन कर लो, एयरपोर्ट से रिटायर हो यहाँ आप VIP फ्लाइंग शुरू कर दो। वरना ये है कि अगर आप एज अ सिविलियन जा रहे हो तो मेरा भाई जलालत के अलावा और ख़वारी के अलावा कुछ नहीं लिखा, और आपके पैसे सारे डूब जाने और कुछ नहीं बचना। तो मेरी उसमें सजेशन ये कि इनकी बातों में चोर चक्के हैं सारे के सारे, सारे क्लब वाले, इनकी बातों में मत आइएगा। अगर आपके पास पैसे हैं, 1-2 करोड़ है, और आपने नियत कर ली है कि मैं पायलट ही बनना है, तो उसके लिए कि आप इंफॉर्मेशन लें एमिरेट्स की और ये जो कतर एयरलाइंस हैं इनसे कि ये किधर से फ़्लाइंग कराते हैं, कौन से इसके बाहर स्कूल है, उनमें डायरेक्ट आप जाके वो लें, एडमिशन लें, और बाहर से फ़्लाइंग करें और बाहर से एयरलाइन ज्वाइन करें। उनकी क्रेडिबिलिटी होगी। पाकिस्तान के ना पायलट को कोई मानता है, पाकिस्तान की ना पायलट की डिग्री को कोई मानता है, ना इनके लाइसेंस को कोई मानता है।
ये आपको, और आपने इनको आपको बनने भी नहीं देना। सबसे इंटरेस्टिंग बात, सिविलियन है आप, सिविलियन के तौर पे आप पायलट सिर्फ तब बन सकते हैं अगर आपकी कोई सियासत में सियासी कोई पीछे बैकग्राउंड है, आपको कोई प्रमोट करने वाला है, आपकी कोई सलाम दुआ है। वरना ये टोटल टोटल पॉन्जी स्कीम है। और यहाँ मेरे भी 1-2 करोड़ ज़ाया कर चुका हूँ, लाइसेंस भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन ये कि 15 साल 10 साल 7 साल कौन लगाए मेरा भाई, बच्चे घेर के, मतलब इतने पैसे लगा के इतना कुछ करके आप ये काम तो नहीं ना कर सकते। तो वो ये है कि अगर आप एक पैशनेट हैं तो गो आउटसाइड, गो अब्रॉड, वहाँ से फ्लाइंग करें, वहाँ से ज्वाइन करें, वहाँ से आपका कैरियर लें। और पाकिस्तान में सिर्फ तब आप ये काम कर सकते हैं अगर आपके पीछे बैकअप स्ट्रॉन्ग है, सलाम दुआ है, पीछे पैसे आ रहे हैं, पैसों की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप शुगर मिल में फ़्लाइंग करते हैं, अल्टीमेटली ऑब्वियसली आप पैदल चलेंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे ही ना। तो ये इसका फ्यूचर है, ये आपको कोई नहीं बताता, और ये टोटल इस तरह फ्रॉड करते हैं सबके साथ। और उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी जो मैंने समझाई है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डिटेल चाहिए हो एज अ ब्रदर, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में कह सकते हैं, मैं आपको डिटेल एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें टोटल अपनी जर्नी बताऊंगा, जिसमें शाहीन ने कैसे फ्रॉड किया, कैसे लोगों के पैसे लेके भाग गए। एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मैं जस्ट बताया कि कमर्शियल पायलट कोई बनना चाह रहा है तो उसको ये बात पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर जहाँ से रही मेरी जर्नी क्या थी, वो एक लंबी स्टोरी है, वो मैं एक और वीडियो में कवर अप करूँगा, और उसमें आपको सारी डिटेल बताऊँगा कि पूरी जर्नी कैसी रही, क्या क्या उसमें होता रहा, उसमें हर चीज़ मैं आपको कवर करूँगा। टिल देन मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उम्मीद है कि आपको इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा मिलेगा और आपको फ़ायदा हुआ होगा। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।